एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है निम्रा अहमद की, और इस वीडियो का टॉपिक है पाकि गर्ल हुई जलन से लाल, जर्मन सिंगर ने गाया मोदी जी के लिए कृष्ण भजन। तो देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारे जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। और इस वीडियो को लेके आपकी क्या थॉट है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो देखते हैं पूरा वीडियो। उनके लिए स्पेशल जर्मन सिंगर। पाकिस्तान इज द बेस्ट। मेरा ख्याल है मुसलमान एक अपनी पहचान आप हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे, इसको पे करके ही मोदी साहब ने ख़रीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। अब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस हो रहे हैं तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं, वो सिंगर बाहर की कंट्रीज तो नहीं बनाती। वो बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती, तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए तो वो इंडियन ही था, और बाकी कंट्री नहीं थे, वो जर्मन सिंगर है लड़की। मेरे नज़दीक ये है कि कुछ चाइना के जो लोगों में हैं, उनके पर्सन्स हैं, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि उनके लोगों से मतलब हमारा है भी, तो वो हमारे लिए क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक हमारे रिलेटिव जानने वाले हैं तो उनमें नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत। यू आर आस्किंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे नज़दीक नहीं है। क्यों नहीं है? ये जेलसी है, ये क्या है? इट्स नॉट जेलसी, इट्स नॉट जेलसी, इट्स ही इज एन इलिटरेट, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5वें जितने नंबर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। वो नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। कौन लेकर आया? ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल, मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखे वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही 5वें नंबर पे लाए हैं। जीडीपी चेक करें आप। मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती। पहले मुझे ये बताएं, हमारे पड़े। मेरा ख्याल है मुसलमान एक अपनी पहचान आप हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे, इसको पे करके ही मोदी साहब ने ख़रीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। नहीं, मैं मुसलमान को नीचा कैसे कह दूँ? आई एम ऑल्सो मुस्लिम। नो, मुसलमान को नीचा, अगर हम फैक्ट्स पर बात करेंगे तो दैट डजंट मीन कि हम मुसलमान को नीचा कहें। आप इकोनॉमी पर बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। इकोनॉमी तो भी देखे ना, वो श्रीलंका भी तो करप्ट हो गया ना, वो भी तो गया ना नीचे। शुक्र करें अभी हुक्मरान बता नहीं रहे कि यू आर करप्ट। श्रीलंका डिफॉल्ट होने के दहाने पर आ गया था, अब फिर वहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। तो हम भी, मुझे लगता है वही कुछ है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दिस। मैं तो कभी भी उम्मीद अल्लाह ताला की ज़ात से नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह कहता है उम्मीद रख, अच्छे की उम्मीद रख, साथ मेहनत भी कर। नहीं, मेहनती बहुत है पाकिस्तानी कौम। हाँ, झूठ छोड़ दें, झूठ छोड़ दें और ये लेग पुलिंग छोड़ दें, बाकी तो। आपने बोला पीएम मोदी ने उनको पे किया है, इसके बारे में ये आपने कैसे बोला? नहीं, पे किया होगा भाई, उनका माइंडसेट ऐसा ही है, पे किया होगा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए। वो कुछ भी, वो क्या था, वो जो उनका जासूस था अभिनंदन, हाँ, वो भी तो वो उसी ने किया था ना। अभिनंदन को हमने छोड़ के एहसान नहीं किया था, अभिनंदन को हमने अपनी मर्जी से छोड़ा था, प्रेशर था ऊपर से। बट अब मैं हुक्मरानों को भी गलत कैसे कहूँ? सच नहीं बोल सकते। नहीं, मैं सच भी बोलूँगी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे हुक्मरान ने क्या देना है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो बैठा होता है, अब मैं किसको क्या कह सकती हूँ? मुझे ये बताएं कि वो अपनी कंट्री में जितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं या जितनी वो मदद आस पड़ोस के ममालिक में पहुंचा रहे हैं, आस पड़ोस के ममालिक थोड़ी उनको पे करते हैं कि हम आपको पे करते हैं, आप देन हमें जो है वो हमारी हेल्प करो और अपनी इमेज को दुरुस्त करो। नहीं जी, आई विजिटेड इंडिया और मैंने बहुत छोटी थी, लेकिन आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी, हाजी बाबा में मेरी जो है वो मन्नत उतारने के लिए मेरे वालिद मुझे लेकर गए थे। आई रिमेम्बर, और मुझे आज तक याद है कि मेरे वालिद ने जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, साइड क्रम्स होते हैं, वो उतार कर मैंने जो गाड़ी की जो थी विंडो से मैंने बाहर फेंका, तो अ लॉट ऑफ जो वो उनके स्लम्स होते हैं, जो स्लम्स होते हैं, वो बच्चे वो भाग गए,
उन क्रम्स की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ज़रूर है इकोनॉमी के और अब के भारत में जमीन आसमान का फर्क है, अगर हम फैक्ट्स पे बात करें। देखो भाई, अगर मैं रिलीजन की तरफ आऊँ ना तो मेरा दीन ये वाली बात कहता ही नहीं है, मैं इसको मानती ही नहीं हूँ। चाइना पे बात करूंगी तो आप कर लेंगी बात? हाँ, चाइना, देखिए चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है। आई लव चाइना भाई। वो नॉन मुस्लिम नहीं है? वो नॉन मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन व्हाट दे हैव वो बड़े ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं। यहाँ पर तो धोखा बहुत है इंडिया में ना। वही ऑनेस्ट लोग आज मुसलमानों को सरेआम वहाँ कत्ल कर रहे हैं। 700 से ज्यादा मस्जिदों को उन्होंने शहीद किया है ना। हमारे मीडिया ने 1% भी आवाज नहीं उठाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ से डॉलर आने होते हैं ना। इस बारे में मुझे किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अलॉन्ग द फैक्ट विद दिस के Pakistan is my country, my homeland. I love Pakistan. I also love around myself, and I love the people around whosoever is even sitting over there. I love them all. देखिए अपने वतन से हर किसी को मोहब्बत है। इस मिट्टी में हम पले बड़े हैं, लेकिन अगर हम इसकी गलतियां गिनवाएंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम गद्दार हैं। इसका मतलब ये है कि अपनी गलतियां गिनवाएं, अवेयरनेस क्रिएट हो, उन पर वर्क करें और आगे बढ़े। नहीं, अवेयरनेस तो मेरा ख्याल है बहुत लोगों में है। एवरीवन इज हैविंग दिस गैजेट एंड मतलब 10 साल के बच्चे का भी अपना यूट्यूब चैनल है। मतलब एवरीबडी इज हैविंग। इन माय चाइल्डहुड आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गैजेट इन माय हैंड, और बल्कि वो एक गेम होती थी, वो ऊपर से नीचे जाने वाली, नीचे से ऊपर आने वाली, वो वाली गेम होती थी। पानी के अंदर छल्ले चले जाते थे। दैट काइंड ऑफ गेम मेरे पास ज़रूर थी। लेकिन ये वाले बच्चे तो मुझसे बहुत आगे हैं और इनको इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा जल्दी सेकंड्स में मिलती है। तो आई बिलीव कि ये काम भी करेंगे। बाकी जहाँ तक रह गई इकोनॉमी की बात, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वो जो है ना, ये बताएं हम क्यों नहीं फिर पे करके अपनी तारीफ करवाते पूरी दुनिया से? ये माइंडसेट की भी तो बात है। हमारा अच्छा माइंडसेट है, नहीं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती। नहीं, मैं ये समझती हूँ। देखो भाई, वो चांद पर भी तो पहुंच गए ना। इंडिया चांद पर भी पहुंचे। अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊंगी ना तो फिर मैं अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं कर सकूंगी। नहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की वैल्यू है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान की भी वैल्यू होगी। हमारी वैल्यू है और हमारे मुल्क की कितनी वैल्यू है? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जैसे हालात है ना, तो हर कोई यही कह रहा है कि पाकिस्तान में रहने का तो कोई मतलब सीन ही नहीं है। हर कोई स्टडी के लिए बाहर जा रहा है, कोई कमाने के लिए बाहर जा रहा है। तो अगर देखें बाकी न्यूज़ एंकर को भी देखें, जैसे न्यूज़ में होते हैं, चैनल्स होते हैं, तो उसमें भी हर शख्स पाकिस्तान की बुराई ही कर रहा है कि महंगाई है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो सुनने वाला तो ये कहेगा ना कि ये सही कह रहे हैं, पाकिस्तान तो होगा ही ऐसा। ये जो सच है वो वही बता रहे ना कि पाकिस्तान में महंगाई है, तो वो कोई झूठ नहीं बोल रहे ना। हाँ, तो झूठ नहीं बोल रहे। अगर उनको सुन के हमें बुरा लग रहा है जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो ऑब्वियसली सच सुन के बुरा लग रहा है तो ये सच अच्छा है ही नहीं। ये सच है तो सच होता है। सच तो अगर सच कड़वा भी लगे तो वो होता तो सच ही है ना जी। होता तो सच है, लेकिन आपने बात की है वैल्यू की। बात सच ऐसे होते हैं कि इंसान सुन के कहता है कि ये बिल्कुल ठीक इसने कहा है जो भी बात कही, और बात सच ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ सच बनाए गए होते हैं, वो सच होते नहीं हैं। अगर जो आपको दिखाया जा रहा होता है ना, असल में वो वैसा होता नहीं है। देखिए मीडिया पे महंगाई बहुत है, इकोनॉमी डाउन हो गया, ये तो सच है। और मुझे मैं ये चाहती हूँ कि बुरा लगता है तो लगे, बुरा लगता है तो भाई उससे सीखो, उस पे काम करो। तो आप कह रहे हैं इस पे इससे सीखो और काम करो, तो अच्छी बात है। ये तो पूरी दुनिया में मीडिया है, मीडिया तो हर मुल्क का होता है और हर मुल्क में जो हो रहा होता है मीडिया दिखा रहा होता है। असल में ना मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल प्ले है कि वो जो दिखाता है वो 100% रियलिटी नहीं है। बाज़ जगह पे हम लोग कुछ सुन रहे होते हैं, बाज़ जगह पे हम लोग खुद सुन रहे होते हैं, लेकिन टॉपिक एक ही होता है। तो मेरे ख्याल से क्या होता है? मतलब आप महंगाई ही ले लें, की बुराई करना, महंगाई ही ले, जाहिर सी बात है। वो पूछेंगे आगे, कहेंगे कि जी पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे हैं। अगर पॉलिटिक्स में हुक्मरान ही है ना, मेन चीज़ तो वही है। तो जब हुक्मरान होगा तो आगाही कहाँ से आएगी? क्या हर जगह पे खुद जाएंगे देखने? जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा तो लोगों को कैसे पता लगेगा? ठीक है, मीडिया हाईलाइट कर रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब सही तरीके से निभा रहा है, लेकिन आप उन हाईलाइट्स पे तो थोड़ा सा देखें ना, गौर करें कि वो क्या है। अब एक प्राइम मिनिस्टर को ही ले लें, जब वो पाकिस्तान में को सही तरीके से नहीं चलाएगा, पाकिस्तान में रहने वाले लोग खुश नहीं होंगे, तो बाहर के मुल्क पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पे? तो यही है ना कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान की आवाम गुर्बत से मर रही है। गलत है ये गलत है क्या? गलत है। पाकिस्तान में कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं। खुदकुशियाँ किस लिए हो रही हैं? गुर्बत की वजह से हो रही है ना। कुछ लोग अपना कर्जा नहीं दे पाते और वो कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ये बात तो ठीक है आपकी। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी, दुनिया भारतीय कल्चर को, भारतीय लैंग्वेज को इतना क्यों वैल्यू करती है?
मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। वहाँ की अवाम ही कर रही होगी, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। जैसे जर्मन सिंगर की अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है, तो उनके कल्चर को, उनकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करने का मकसद क्या है? अब फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में पीएसएल मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं वो, सिंगर बाहर की कंट्रीज तो नहीं बनाती। वो बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती, तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए, तो वो इंडियन ही था। और बाकी कंट्री के नहीं थे, वो जर्मन सिंगर है, लड़की है वो। जर्मन सिंगर हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सामने जैसा इंडिया को रखा गया, मोदी को रखा गया, उसने तो वैसा ही बोलना है और खुद से तो कुछ रखा बोले। अच्छा, मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही? अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही वो मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाएं। पाकिस्तान की भी बहुत वैल्यू है, और ये हम मतलब पाकिस्तान के लोग हैं जो खुद को डिग्रेड करते हैं, वैसे इतना भी नहीं करना चाहिए। और ये जो कंट्री छोड़ के बाहर जाने की सब बातें करते हैं और ये सब, बल्कि चाहिए कि अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए और हर जगह जाके मतलब हमारी पाकिस्तान वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू वाकई बहुत ही कम है। कम है? कितनी कम है? बहुत ही, जब भी बाहर जाके बताएं कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमें बहुत ही डिग्रेड किया जाता है और हमें अच्छा नहीं समझा जाता, और इस वजह से खौफ खाती है दुनिया हमें, दुनिया जो है पाकिस्तानियों से बहुत खौफ खाती है। क्या वजह है? क्या इससे पूछ- ये हमारी अपनी हरकतें हैं, क्या वजह है? नहीं, हमारी अपनी भी हरकतें हैं, ये नहीं है सब एक जैसे नहीं है। कुछ होते हैं जो जिनकी वजह से वाकई हमें बुरा समझा जाता है, उनके काम की वजह से। कहते हैं ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, यहाँ के लड़कियाँ छेड़ते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप क्या कहेंगे? ये बात तो ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट हम लोगों ने खुद क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लोगों ने जाके एक्सेप्ट वहाँ के लोगों को दे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करे, इन चीज़ों को बाहर ना करे। लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि कुछ चाइना के जो लोग में हैं, उनके पर्सनस हैं, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि उनके लोगों से मतलब हमारा है भी, तो वो हमारे लिए क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं तो उनमें नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। चाइना में रहते हैं? यस। चाइना में रहते हैं, तो आपको उन्होंने बताया नहीं कि वहाँ पर 700 से ज़्यादा मस्जिदों को शहीद किया गया है? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर तो मुसलमानों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, वो तो दाढ़ी नहीं रख सकते वहाँ पर। नहीं, इसका मैंने कोई कंसेप्ट नहीं सुना हुआ। तो यानी ये हमारे मीडिया पर नहीं दिखाया जाता, इसलिए हमें पता नहीं है। इन चीज़ों को शायद हमारे मीडिया पे शो नहीं हो रहा, तो हम इन चीज़ों को नहीं है। चाहे आपने बोला चाइनीज हमें बहुत वैल्यू करते हैं, तो चाइना ने कौन सी पॉलिसी पाकिस्तान के हक में बनाई है? चाइना के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया हमें? मैं क्योंकि हमारे रिलेटिव्स हमें इसलिए इन चीज़ों से आया, आगे बाकी पता नहीं बाहर की दुनिया में कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मीडिया पे इतना शो नहीं होता। हमारे कंट्री के ही बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या बाहर की दे रहे होते हैं कि बाहर की दुनिया कैसे कर रही है इनहेंस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं। इस तरह के आगे दी जाती नहीं आती। आपको लगता है चाइना हमें कुछ समझता है? शायद। शायद आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या समझता है फिर चाइना? कुछ भी नहीं समझता। शायद पहले समझते हो, लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ चेंज है, बहुत कुछ। ये बताएं, हम अपने कल्चर को या अपनी लैंग्वेज को कितना वैल्यू करते हैं? हाँ, हम अपने कल्चर को करते ही नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं, बल्कि हमारा यही होता है कॉन्सेप्ट कि हम उनको देखें, बाहर जैसे कंट्री में है हम वैसे उनको कॉपी करें। बिल्कुल हम उनको ही कॉपी करते हैं, हम अपने तो कल्चर या ट्रेडिशंस को बिल्कुल भी नहीं वैल्यू करते हैं। कहाँ है हमारा कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस या हमारी लैंग्वेज? मुझे तो लगता है गुम होती जा रही है, क्योंकि सब लोग बाहर की चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। हर कोई अपने अंदर उन्हीं चीज़ों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आने वाले वक्तों में अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो वो उन्हीं चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। हम लोग तो उर्दू बोलने में भी शर्म महसूस करते हैं। ऐसा है, वाकई में है, वाकई में बहुत शर्म फील करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं अच्छा समझती हूँ उर्दू बोलना, मुझे अच्छी लैंग्वेज। क्या लगता है पीएम मोदी की वर्ल्ड में इतनी रिस्पेक्ट क्यों है? हर कोई इनको वैल्यू करता है, हर कोई उनके लिए स्पेशल चीज़ें करता है। आई थिंक उनकी जो नेशन है, शायद वो अपने मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, और फिर जाहिर बात है अगर गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है अपनी नेशन को, तो फिर जाहिर बात है बाहर की कंट्रीज़ भी उनको सपोर्ट करेंगी। हाँ, पीएम मोदी को एज अ पर्सन आप कैसे देखती हो? अगर मैं देखूँ नेशन के हिसाब से, तो फिर वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, जो उनके पर्सन्स हैं उनके लिए करते हैं। लेकिन अगर एज अ रिलीजियस देखूँ तो मुझे नहीं पसंद। क्यों? वो उनका अपना रिलीजन है, वो तो फॉलो करेंगे ही। मतलब
वो मतलब वो काम करते हैं जो पाकिस्तानी के साथ नहीं होते, मतलब वो ऑपोजिट होते हैं सारे। तो वो हमारे हक के लिए काम क्यों करेंगे? जाहिर बात है वो नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं करे, वो अपनी कंट्री के। वो मुसलमान है, वो हमें कभी फॉलो नहीं करता, शुरू से यही चलता आ रहा है, वो हमें अच्छा समझते ही नहीं है। मुसलमान तो वहाँ पे उस कंट्री में भी है। तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है, एक अभी भी वही कंसेप्ट है जो जब पाकिस्तान बना था, वही कंसेप्ट अभी भी चल रहे हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम आएंगे गाकर इंटरनेट पे छा जाने वाली जो जर्मन की सिंगर थी, उनसे मोदी जी ने मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान जो जर्मन की सिंगर थी, उन्होंने मोदी जी के लिए कृष्ण जी का भजन गाया और मोदी जी ने उस भजन को काफ़ी आनंद लिया। सामने जो उनकी टेबल पड़ी हुई थी, उस टेबल को बजाते हुए तबला के जैसे वो बजा रहे थे और आनंद ले रहे थे। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से विदेशियों में भी हिंदू के प्रति काफ़ी श्रद्धा जाग गई है। जो विदेशी हैं वो हिंदी सीख रहे हैं और भजन गा रहे हैं। और जिस तरह से इस पूरी वीडियो में देखा कि जो वुमेन थी वो बात कर रही थी, उनके चेहरे पे भारत को लेकर, भारत की हर जगह तारीफ को लेकर और मोदी जी को लेकर जो जलन थी वो साफ झलक रही थी। जब ये कहते हैं ना, चाय वाला ऐसा नहीं कर सकता, एक चाय वाले ने पूरे पाकिस्तान की औकात दिखा दी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।